यूट्यूब पर पहली बार इतना क्लियर वीडियो एल पी आई पी एल। आज हम आपको लिक्विड लिमिट के बारे में बताने जा रहे हैं विथ ग्राफ। ये हमारा लिक्विड लिमिट अपडेट है, इसको कासा ग्रांडा बोलते हैं। इसको सेट करते हैं 0 पे। ये कप है, इसमें भरा जाता है। जी 2720 पार्ट 5 1995 IS से इसके अनुसार हम करेंगे। प्लास्टिक लिमिट का भी इसी में है। हम इसमें 425 माइक्रोन सीप का मटेरियल लेंगे। पासिंग ये हमारे ग्रूविंग टूल है। ये हमारी 3 mm की रॉड है, इससे हम थ्रेड नापते हैं 10 mm सेंटीमीटर, जिससे हम सेट करते हैं अपटेक्स को 1 सेंटीमीटर पीछे से एडजस्ट करते हैं। ये ग्रेविंग टूल है, इनसे हम काटते हैं, बीच में काटते हैं। 425 माइक्रोन सीप से सैंपल निकालते हैं। चलो ठीक है। शेप करने के बाद ये हमारा बैलेंस है, ये 0.01 एक्यूरेसी वाला है, 0.01 ग्राम एक्यूरेसी का है। सैंपल लेते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। ये 0 पे सेट है, 1 सेंटीमीटर की डिश लगा के सेट कर लिया इसको। ये बगल में साइड में रख के भी आपको दिखाते हैं कि 1 सेंटीमीटर ही उठेगा, इससे ज़्यादा नहीं उठेगा। ये देखो बिल्कुल इस पे सेट कर लिया हमने। ये पीछे सेट कर लेते हैं और 0 पे कर लेते हैं। इसके बाद हम अपना आपको पीआई करना स्टार्ट करते हैं। पीआई के लिए हम उसमें पानी मिलाते हैं। 3 mm की थ्रेड बनाने के लिए उसमें पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब हमारा 3 mm का थ्रेड बन जाए तो उसी को हम पीआई के लिए 2 कंटेनर भर कर रख लेते हैं। उनका एवरेज लेते हैं, इनको उंगलियों से बनाते हैं। बनाने के बाद कंटेनर हम भरते हैं। कंटेनरों को भर के इनमें सैंपल डालते हैं और 24 घंटा के लिए ओवन में रख देते हैं। 105 ±5 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रिक ओवन में। उसमें रखने के बाद दोनों कंटेनर को इनको बनाते हैं। कम से कम मिनिमम तो 2 बनाना ही पड़ता है, उससे हमको एक एवरेज मिल जाता है कि इसका पीएल कितना आ रहा है। जब पीएल नहीं बनेगा तो पीआई भी नहीं आता है, इसलिए पीएल बनेगा, उसी के बाद हम एलएल करेंगे। जी हमारा बैलेंस है, उस पर हमने कंटेनर लिया और वेट लिया, ये 31.27 आया। इसको हम फॉर्मेट में लिख लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा सैंपल तैयार करते हैं, उसको उंगलियों से बनाते हैं। रॉड भी पास में रखते हैं जिससे हम 3 mm थ्रेड देख सकें। इसको उंगलियों से बनाते रहते हैं जब तक 3 mm का थ्रेड ना बन जाए और क्रैकिंग आनी चाहिए। उसमें क्रैकिंग आने लगती मटेरियल में, उसी हिसाब से हम उसको। वीडियो अच्छे लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सिविल एक्टिविटीज को। धन्यवाद। उंगलियों से बनाते हैं हम उसको और इसको नापते रहते हैं, इसका डाया देखते रहते 3 mm हुआ कि नहीं हुआ। जब 3 mm का डाया आ जाए तो उसको हम हल्के कंटेनर में भर लेते हैं। इसको चेक करते रहते बार बार, कहीं मोटा या पतला तो नहीं ज़्यादा, उसी हिसाब से बना के क्रैकिंग देखो ये टूटने लगा है, साइड में ये टूटने वाले को डाल देते हैं सब, उसको भर लेते हैं कंटेनर में। ये वीडियो थोड़ा बड़ा सा होगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन इसमें हम आपको विथ कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर आपको समझाएंगे। इसमें एक बार आप देख लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। इसको 3 mm का थ्रेड बनाने के बाद हम अपना
3 mm का थ्रेड बन जाए उसको हम कंटेनर में भरते रहते हैं और फिर उसके बाद बनाते रहते हैं उंगलियों से। तीन mm का हम डाया बनाते हैं। देखो हम आपको दिखाते हैं, इसमें क्रैकिंग आ गई है। क्रैकिंग आने पर वही 10 सेंटीमीटर का हमारा बन चुका है। इसमें क्रैकिंग दिख रही है। अब इसको हम कंटेनर में डाल देते हैं और उसके बाद हम कंटेनर को बेट कहते हैं। ये हमारा 36 पाउंड रस्सी है, इसको हमने अपने फॉर्मेट में लिख लिया। कंटेनर का हमने बेट पहले ले लिया था खाली और ये हमारा 12 बेट साथ में आ गया। इसके बाद हमें एल कहते हैं। अब एल के लिए मिक्स कहते हैं मटेरियल को और इसको भरते हैं कप में। इसको सेट कहते हैं। इसको बिल्कुल फ्रेश कहते हैं। फिर इसकी हम ग्रेविंग टूल से काटते हैं। इसको बीच में काटने के बाद जब हम उसको ब्लाउज में आते हैं तो 2 ब्लाउज पर सेकंड के हिसाब से हम इसमें ब्लाउज में आते हैं। अभी हम ग्रेविंग का ये हमारे 16 ब्लाउज में 12 mm हमारा मिल गया है। इसमें हम देखते हैं कि 12 mm पूरा लमसम 12 mm इसको जुड़ जाना चाहिए। बीच में जो दोनों अलग अलग था वो जुड़ जाता है। उसके बाद हम अपना कंटेनर का बेड ले लेते हैं। कंटेनर उसी का सैंपल भरने के बाद तो उससे हमारा उस 16 ब्लाउज में जो हमारा लिक्विड लिमिट मॉइस्चर निकलेगा उसको हम अपने नोट कर लेते हैं। और इसमें कासा ग्रांडा में हम 25 ब्लाउज पे लेते हैं। इसका ग्राफ कहते हैं तो 25 ब्लाउज पे हम लेते हैं। अब ऐसे इसका हम बेट लिख लेते हैं। सैंपल को दूसरा सैंपल तैयार करके उसको भी हम पहले की तरह कहते हैं। उसको भी 2 ब्लाउज पर सेकंड के हिसाब से हम करेंगे। इसकी ग्रूविंग काटते हैं और बीच में हम ये देखते हैं हमारा कम से कम 12 mm जो बीच में जुड़ जाए। सैंपल है जो हम लिए हैं वो बीच में सेंटर में 12 mm जुड़ जाए। ये हमारा 22 रीडिंग 22 ब्लाउज में आया हमारा। ये 12 mm लमसम जुड़ गया हमारा। इसके बाद हम उस सैंपल को कंटेनर भर लेते हैं और उसका बिड ले लेते हैं। हम फिर से उसको मिक्स करते हैं और साफ़ सफाई करते हैं। पूरा साफ़ करने के बाद हम उसमें फिर से 0 पे सेट करते हैं और उसके बाद हम उसमें सैंपल डालते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा मॉइस्चर कम हो जाएगा। उसी सैंपल को दोबारा डालें और उसको भर दिए। भरने के बाद हम इसका ग्रूविंग काटेंगे और फिर ग्रूविंग काटते हैं। ग्रूविंग काटने के बाद हम 2 ब्लाउज पर सेकंड की स्पीड से हम उसको चलाते हैं। चलाने के बाद इसके बाद हम अपना सैंपल कंटेनर में ले लेते हैं। इसको
कंटेनर का पहले से वेट है हमारा खाली, वेट करके हम पहले से रख लिए थे। इसके बाद हम सैंपल अपना कलेक्ट कर लेते हैं। इसका वेट लिख लेंगे, उसी को बंद करके रख दिया। इसमें हमारा A39 कंटेनर नंबर है और इसका वेट आया हमारा 57.18। इसके बाद हम लास्ट करेंगे। अब ये हमारा 15 से 35 के बीच में चाहिए हमको 4, तो हमारी 3 रीडिंग आ चुकी हैं। अब ये हम चौथी रीडिंग के लिए अपना कर रहे हैं। तो इसमें हम अपना इसको ग्रुपिंग टूल से करने के बाद इसको 0 पे सेट करते हैं। 0 सेट करने के बाद हम इसको ग्रुपिंग टूल से इसको काटेंगे 20 से, और जब तक ये हमारा 12 mm जुड़ नहीं जाता जब तक हम इसको उस हिसाब से रीडिंग लेते हैं। जब हमारा ये 12 mm के आसपास बीच में ये जुड़ जाए, ये हम थोड़ा नाप लेते कहीं ओवर साइज तो नहीं है, इसमें ज़्यादा मटेरियल तो नहीं भरा। अब इसको हम काटते हैं। काटने के बाद हम इसको चलाते हैं, फिर देखते हैं ये देखो हमारा जुड़ने लगा है और ये हमारा लमसम 12 mm जुड़ गया। ये 33 रीडिंग पे इसका हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। कंटेनर डालने के बाद हम इसको वेट लेते हैं। ये 3 कंटेनर नंबर है, इसका हम वेट ले लेते हैं। हमने खाली कंटेनरों का वेट पहले से ही समय पहले कर लिया था। अब ये हमारे चारों हो चुके हैं 33 पे। पहला आया हमारा 16, 22, 30 और 33। अब चारों कंटेनरों को लेके हम इनका ढक्कन खोल के ओवन में रख देंगे। ओवन में एक ट्रे में सबका ढक्कन खोल के ओवन के लिए हम सब LL और PL दोनों के कंटेनर को हम रख लेते हैं। PL का भी ढक्कन खोल के इस सब साथ में ले जाके हम ओवन में रख देंगे। 105 ±5 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको 24 घंटे के लिए ओवन में ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक ओवन है, इसमें हम रख देंगे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसको हम अगले दिन चेक करेंगे। ये हमारा 105 पे सेट कर दिया। 24 घंटे के बाद हम इसको निकालते हैं। ये हमारा अभी 106 टेम्परेचर पे है, तो 105 ±5 होता है हमारा। उस हिसाब से हम इसको रखते हैं। अब ओवन को बंद करेंगे पहले, उसके बाद हम अपने कंटेनर को निकालेंगे। इन सब कंटेनर को निकालने के बाद हम इनका वेट रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इनका वेट लेते हैं। ये सब कंटेनरों का हम वेट लिखते हैं, ड्राई वेट। इन सब का ढक्कन बंद करके ही वेट लेते हैं। ये हमारा पहले कंटेनर का आया, दूसरे कंटेनर का A5 का 47.11, ये A39 का 47.34 और ये हमारा A3 54.49। अब ये हमारे PL वाले हैं। PL का A36 का आया हमारा 29.56, ये PL के कंटेनर है। और ये A21 34.78, ये हमारा लास्ट कंटेनर है। सब अब हम उसका कैलकुलेशन कहते हैं। समय पहले हम जो वेट सैंपल था हमारा, उसको जो ओवन ड्राई में आया कंटेनर उससे माइनस करते हैं। तो ये हमारा 11.55 इसमें पानी आया जो मुख से उड़ गया ड्राई करने पर, वेट ऑफ वाटर आया। उसके बाद हम जो कंटेनर का वेट है उसको माइनस करेंगे, तो जो हमारा वेट ऑफ सैंपल निकलेगा, जो ड्राई मटेरियल हमारा जो कंटेनर का खाली वेट है। ये हमने सब कंटेनरों का पहले से वेट ले लिया था, वो जो कैलकुलेट होते हैं, तो इससे हम
जो सैंपल को हम माइनस करेंगे कंटेनर में, तो जो हमारा ड्राई मटेरियल का वेट आया 30.43। अब हमारा वेट ऑफ वाटर 11.55, इसमें भाग देंगे वेट ऑफ ड्राई मटेरियल का, तो ये 30.43, 11.55 डिवाइड बाई 30.43 करेंगे तो जो हमारा 37.95% निकलेगा। इस 47.95 को हम 47.96 लिखेंगे। उसके बाद हम अब दूसरा कहते हैं, जो हमारा 57.33 माइनस 47.10, तो जो हमारा वेट ऑफ वाटर 10.23 निकल के आया। अब हम ड्राई मटेरियल निकालेंगे, तो हम जो ड्राई कंटेनर वेट उससे माइनस करेंगे खाली कंटेनर का वेट, तो जो हमारा 29.49 निकल के आया है। अब हम इसका मॉइस्चर निकालेंगे, तो जो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ ड्राई मटेरियल, तो जो हमारा 34.69 निकला। उसके बाद हमें इसी प्रकार ये सभी का कैलकुलेशन कर लेंगे। वेट मटेरियल गीला वाला में, वेट मटेरियल मतलब गीला मटेरियल, ड्राई मटेरियल ओवन ड्राई मटेरियल होता है, जो 24 घंटा ड्राई करने के बाद हमारे कंटेनर में आता है। ड्राई मटेरियल माइनस खाली कंटेनर का वेट लेंगे, तो जो हमारा ड्राई मटेरियल निकल के आएगा। उसके बाद हम वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ ड्राई मटेरियल, उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो जो हमारा 33.05 निकला। जो हमारे 16 की रीडिंग में आया 37.96, 22 ब्लाउज में आया है 34.68, और 28 ब्लाउज में आया है 33.05। ये हमारा लास्ट 33 ब्लाउज में निकल के आएगा हमारा 31.05। अब इसके बाद हम पीआई का कैलकुलेशन करते हैं, तो पीआई का भी ये हमारा पीआई की कंटेनर में आया पहला 25.69, दूसरा हम उसी प्रकार कैलकुलेशन कर लेंगे, और दोनों का 25.28, दोनों का हम एवरेज लेते हैं, तो एवरेज हमारा 25.53 आता है एवरेज, उसको लिख लेते हैं। ग्राफ में एक्स अक्ष में ब्लाउजों की संख्या रहती है और हाइट में मॉइस्चर होता है, तो 5, 10, 15, 20 करके 40, 50 तक हाइट में रहेगा, और इसमें नीचे ब्लाउज रहेंगे। उस हिसाब से 16 ब्लाउज में हमारा 37.96 आया, उसको पॉइंट मारेंगे। फिर उसके 22 ब्लाउज में हमारा 34.68 आया, उसको सावधानी से नीचे से नाप के रखेंगे। फिर हमारा ये 28 ब्लाउज में 33.05 आया, उसको सावधानी से पॉइंट रखेंगे नाप के। उसके बाद हमारा 33 ब्लाउज में 31.05 आया, इसको हम सावधानी से पॉइंट करेंगे। फिर स्केल से लेके इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सबको मिलाएंगे, मैक्सिमम पॉइंट मिलाएंगे, उसके बाद इसमें गोला मारेंगे। फिर इसको 20 और 30 के बीच में एक सेंटर में जाएंगे, उसे 25 ब्लाउज की एक लाइन मारेंगे। इसमें क्योंकि ग्राफ में 20-30 होता है, तो 25 का उसके बीच में रखेंगे, इस हिसाब से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब ये हमारे बीच में जो लाइन मारे हैं, तो ये 25 का, जो 25 ब्लाउज का है, ये 25 ब्लाउज पे हमारा 33.80 आया, तो 33.80 माइनस पीएल को माइनस करेंगे, तो पीएल हमारा 25.54 माइनस करेंगे, तो ये हमारा पीआई आएगा 8.26। एलएल माइनस पीएल बराबर पीआई। ये क्लियर व्यू आप देख सकते हो, उसको इसमें साफ बिल्कुल दिख रहा है। ये हमारा 25 पे कटा हुआ है। अब हम आपको ये एक्सेल शीट में दिखाते हैं। एक्सेल शीट में ये हमारा जो कैलकुलेशन पूरा इसमें है,
इसमें साइड में नीचे आप देख रहे हैं पूरा कैलकुलेशन का फार्मूला भी सेट किया हुआ है गया है। आप चेक कर सकते हो, आप इसको अपने हिसाब से बना भी सकते हो। इसमें एवरेज भी है नीचे। इसमें फॉर्मेट में ऊपर क्या क्या भरा जाएगा वो आपको बता। जैसे सैंपल नंबर 1, सैम्पलिंग लोकेशन बॉडी नंबर 5 का है, ये हमारा बोरोडिया PA। काइंड ऑफ मटेरियल काहे के में इस्तेमाल करेंगे, सॉइल में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। एम्बैकमेंट भी यूज कर सकते। डेट ऑफ सैम्पलिंग आज का डेट डाल देंगे 9/1/2022। सैम्पल्ड बाई जॉइंटली। डेट ऑफ टेस्टिंग 10/1/2022 और टेस्टेड बाई जॉइंटली। इसे साइन कर देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।